2011 में एक इंडियन इन्वेस्टर ने इन्फोसिस में 1 लाख लगाए और आज देखा जाए तो वो 8 से 9 लाख के करीब है। सॉलिड रिटर्न, राइट। अब उसी साल एक एनआरआई ने एप्पल में सिर्फ $1000 लगाए और आज $35,000 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक चीज और है इंपॉर्टेंट, जो लोग कोई कैलकुलेट ही नहीं करता है। 2011 में 1 रुपया रफली $0.022 था और आज वो 1 रुपया $0.012 से भी कम है। यानी रुपीज ने डॉलर के अगेंस्ट 45% से ज्यादा वैल्यू खो दी 15 साल में। तो वो एनआरआई का $35,000 रुपीज में कन्वर्ट करें तो एक ऐसा नंबर है जो आपको शायद रात भर सोने नहीं देगा। और क्या नंबर है, अगर कैलकुलेट करके कमेंट में बता दें तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो आज वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आप सब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट सोचते तो हैं और सिर्फ 4 शेयर से आगे नहीं बढ़ पाते। ये एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन नहीं। 2024 में S&P 500 का नंबर 1 स्टॉक था प्लेंटीर, 341% का रिटर्न। नंबर 2 था विस्त्रा एनर्जी कंपनी, 261%। एनवीडिया भी पीछे रह गया और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता था अगर आपको डायरेक्शन मिलता। वही डायरेक्शन फ्री में कैसे मिलेगा, कौन बताएगा कि ये सिर्फ 4 स्टॉक नहीं, कौन से कब चलने वाले हैं, सब मैं बताऊंगा, लास्ट तक देखना। और यहां मैं इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा, नहीं, इंडिया में वेल्थ क्रिएशन की भरपूर अपॉर्चुनिटी है और रहेगी। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट डिसीजन दूसरी कंट्री के मार्केट को हिला देता है और हम सब इंतजार करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या आने वाला है। तो एआई एक सेक्टर को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को रीसेप कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड रूट बदल रहे हैं और नए बिजनेस मॉडल जो 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे आज $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन थे। और ये सब पूरी की पूरी क्या है, ग्लोबल थीम है। और इसी वजह से दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। यानी आप समझने की कोशिश करो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और हमारे इंडिया में लीगल तरीके से अब ब्रोकिंग फर्म के थ्रू आ चुका है। प्लस एक ब्रोकिंग कंपनी आपको बताएगी भी कब कहां मौका है। करंट डाइवर्सिफिकेशन एक सेपरेट कन्वर्जन है, लेकिन इसके अलावा भी यूएस मार्केट में बहुत सारा मौका है जो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया कि सिर्फ 4 स्टॉक नहीं सोचना है, कहानी उससे बहुत बड़ी है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या सोचते हैं, ये चला, क्या सिर्फ ये चलता है? बहुत कुछ चलता है क्योंकि यूएस मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक और ईटीएफ लिस्टेड है। ठीक है, अब जब इतने लिस्टेड है तो आप सुनते होंगे यहां से कर सकते हो, वहां से कर सकते हो, लेकिन कौन से स्टॉक या ईटीएफ को लेना चाहिए, यहीं पर तो लोग फंसते हैं या सिर्फ 4 तक रहते हैं। क्योंकि कोई कहता है फांग ले लो, S&P 500 ETF ले लो, कोई कहता है AI प्ले देख लो, राइट। इतना ज्यादा नॉइज है कि मैं कहता हूं ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाती है। लेकिन देखा जाए तो रिसर्च बिग डायरेक्शन है, आंसर है नो। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है सैमको इंडिया का पहला ब्रोकर है जो साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड यूएस स्टॉक और ETF को रेकमेंड करता है। क्योंकि बाय स्टॉक बोलना इजी है, कौन से यूएस स्टॉक ये कौन बता रहा है, सैमको बता रहा है। रिकमेंडेशन अलग अलग इन्वेस्टिंग हॉरिजॉन के लिए है, यानी 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। आप में से कोई होगा ना 3 महीना वाला, कोई 6 महीने वाला, कोई 12 महीने वाला और कोई लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए यूएस ETF का रिकमेंडेशन भी है। और एक चीज जो मुझे जेन्युइनली यूजफुल लगती है, रिकमेंडेशन के बाद काम खत्म नहीं होता है, टाइमली एंट्री और एग्जिट अलर्ट भी मिलते हैं। तो आप ट्रैक कर सकते हो कब पोजीशन लेनी है, कब एग्जिट करना है। ये नहीं कि खाली अच्छा ये अच्छा लगता है हो गया, नहीं। अब आप कहोगे सेफ है, तो अरे भैया सेफ है, रेगुलेटेड है, कोई टेंशन नहीं है। अब रेगुलेटेड कैसे है, तो इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी के थ्रू रूट होता है जो IFSCA से रेगुलेटेड है। ट्रेड BSE INEX के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, इंडिया का ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और होल्डिंग व्यू ट्रेड के साथ मेंटेन होती है जो SEC रजिस्टर्ड और FINRA मेंबर यूएस ब्रोकर है। यानी पूरा फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशनल ग्रेड और रेगुलेटेड है। और ऑलरेडी अगर आप सैमको यूजर हैं तो यूएस KYC भी ऐप के अंदर डिजिटली कंप्लीट हो सकती है, यानी रिसर्च और ट्रेडिंग एक ही जगह। तो समरी ये है कि सवाल ये नहीं कि इंडिया या यूएस, सवाल ये है कि क्या आपका पोर्टफोलियो दुनिया की अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। इंडिया आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग कोर रह सकता है और रहना चाहिए, लेकिन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को कंप्लीटली इग्नोर करना भी बहुत बड़ी गलती है।
और वहां पर किस तरीके से आप सिर्फ 4 जगह फंसे हो, 4 शेयर में फंसे हो, वहां पर कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर आप यूएस इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हो सिर्फ एक्सेस के साथ नहीं, डायरेक्शन के साथ, तो सेमको ऐप जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।